नमस्ते, मैं पल्लवी पाटनकर, साइकोथेरेपिस्ट। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। सभी महिलाओं को मेरी तरफ से जागतिक महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं विमेन मेंटल हेल्थ के बारे में। विमेन्स को अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, अपनी खुशी खुद ढूंढने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेट गो प्रोसेस के बारे में। महिलाओं के दिमाग में कई सारे थॉट्स होते हैं, जैसे कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, मैंने सबके लिए सब कुछ किया लेकिन मेरा कोई सोचता नहीं है, मेरे बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं है, किसी को मेरी कुछ पड़ी नहीं है, या फिर मैंने हर कॉम्प्रोमाइज़ किया लेकिन मेरे हिस्से में क्या आया। तो ये सारे जो थॉट्स हैं ये आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, रेपिटेटिवली चलते रहते हैं। अब ये थॉट चलने से ना तो सिचुएशन बदलती है, ना तो सामने वाला व्यक्ति बदलता है, ना तो अचानक मैजिकली आपके लाइफ में खुशी आती है। तो इसीलिए लेट गो प्रोसेस में हमें अपने आप को ये बताना है कि ये मेरे माइंड में आने वाले नेगेटिव थॉट्स हैं, जिसका कोई काम नहीं है, जो थॉट्स बार बार रिपीट करने से मेरी सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। अगर मुझे सिचुएशन बदलनी है तो मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा, खुद कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन पे मैं ज़्यादा फोकस दूंगी रादर देन प्रॉब्लम्स। तो एक्सेप्ट करना है, सबसे पहला स्टेप तो एक्सेप्टेंस का होता है। अगर आप बार बार बोलते हो कि ये मेरे माइंड में क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए, मैं क्यों सोच रही हूँ ये सब कुछ, तो उससे कुछ नहीं होगा। एक्सेप्ट करो कि ठीक है, नेगेटिव थॉट है, अब मुझे इस थॉट का कोई काम नहीं है, मैं उसको लेट गो कर रही हूँ। तो लेट गो करने के लिए आपको अवेयरनेस डेवलप करना है, कि जानना है कि हाँ, ये थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये थॉट्स आपको बता के आएंगे, बिना बता के कभी भी थॉट्स आते हैं। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो, जो काम मैकेनिकल है, जिसमें आप अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, जो रोज़ के आपके काम होते हैं, तो वो काम करते करते इतने सारे थॉट्स आके चले जाते हैं, बार बार आते रहते हैं, जिससे आपका मूड खराब होता है, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, आपकी सेहत के ऊपर उसका असर होता है। तो इसीलिए जानकारी बढ़ाना, मतलब अवेयरनेस बढ़ाना कि हाँ, ये थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, मुझे इसका कोई काम नहीं, मुझे उसको लेट गो करना है, एक्सेप्ट करके शांति से उसको लेट गो करना है। इसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत काम आती है। कोई भी डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करो, जिसमें ब्रीद आउट करते वक्त आपको कॉन्शियसली उस थॉट को लेट गो करना है, जो जो आपके माइंड में बार बार आ रहे हैं। तो इस थॉट, जो नेगेटिव थॉट को आप लेट गो करोगे, तो डेफिनेटली आप प्रेजेंट में रह पाओगे। आज अभी मेरे साथ क्या है, क्या हो रहा है, मैं उसके ऊपर फोकस करूंगी। कल, 2 साल पहले, 10 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ किसने कैसा सलूक किया, कौन मुझे क्या बोला था, किसने मुझे कैसे ट्रीट किया था, ये सब आज सोच के मैं आज का टाइम भी अपने हाथ से, मतलब वो जा रहा है मेरे हाथ से वो टाइम। तो इसीलिए प्रेजेंट में रहना, ये दूसरी बात है। हमने पहली बात लेट गो प्रोसेस के बारे में की, दूसरी बात हम कर रहे हैं आज अभी के मोमेंट में खुद को लाना, जिसके लिए माइंडफुलनेस नाम का जो एक टेक्निक है, वो आपको बहुत यूज़फुल होता है। तो जो काम आप कर रहे हो, उस काम के छोटे छोटे पहलू पे ध्यान दो। जैसे कोई घर का काम अगर आप कर रहे हो, तो वो काम करते वक्त आपके 5 सेंसेस है, उन 5 सेंसेस के ऊपर फोकस करो। वो काम किस तरीके से आप अपनी एनर्जी उस काम में डाल रहे हो, उस काम को बेहतरीन बनाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, या फिर आप उस काम को कैसे एंजॉय कर सकते हो, इसके बारे में ज़्यादा सोचो, ताकि आपका फोकस पूरा के पूरा प्रेजेंट में रहेगा। अब तीसरी और सबसे ज़रूरी बात है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मतलब खुद का ख्याल रखना। किसी और के लिए एक्सपेक्टेशन रखना, कोई और मुझे संभालेगा, कोई और मुझे देखेगा, या कोई और मेरा ख्याल रखेगा, इसके बजाय मैं खुद अपना ख्याल कैसे रख सकती हूँ। तो उसके लिए कुछ जो बहुत ज़्यादा, जिससे मुझे स्ट्रेस आ रहा है, वो काम थोड़ा अवॉइड करना, या फिर थोड़ी देर के बाद करना, या फिर रुक रुक के करना, थोड़ा रेस्ट ले ले के करना, ये किया जा सकता है। दूसरा ये है कि जो सेल्फ एक्सपेक्टेशंस होती है, कई बार हम खुद ही खुद से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, और अगर नहीं किया तो मैं कहीं पे कम पड़ जाऊंगी, बाकी की औरतें करती है तो मुझे क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी करके दिखाऊंगी। तो इससे क्या होता है, आप अपनी खुद की क्षमता ना जानते हुए अगर अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा कामों का बर्डन डाल रहे हो, तो इससे आपकी खुद की मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इससे बेहतर ये है, किसी और से कंपेयर ना करते हुए, खुद की क्षमता को पहचानते हुए, आप कौन से काम कौन से टाइम पे कर सकते हो, इसका थोड़ा सा प्लानिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुद को पैम्पर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे किसी को
बाहर घूमना पसंद है, रीडिंग पसंद है, बातें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक्सरसाइज तो डेफिनेटली डेली रूटीन में आपके शामिल होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपको जो जो पसंद है वो आप अगर करते हो तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स से नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स से पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो 3 बातें हमने की, लेट गो प्रोसेस, फिर हमने बात की प्रेजेंट में रहना, और तीसरी बात हमने की सेल्फ केयर, जो कि हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। फिर से दोबारा सभी महिलाओं को जागतिक महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।